गुरु प्राण भक्ति करो। आज आपको गुरु प्राण में परलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या माननी से ही प्रजापति रुचि का विवाह कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्केटी मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समय परमलोचा नाम की मन को पीड़े लगने वाली कृष्णांगी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने पीर एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मालिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे वर्ण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से माननी नाम की शरीर धारणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनिश्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधिपूर्वक कन्या के साथ पानी ग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महादुतिता पिता के नाम से रोचि के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रोचि मनवंतर का अधिपति हुआ। अगला भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप सुनिए। श्री सुधीर ने कहा, हे सनक, स्वयंभू मनु आदि मुनिजन व्रत यम नियम पूजा ध्यान स्तुति तथा जब में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं, वे हरि देहेंद्र मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित हैं। वे आकाश तेज जल वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध हैं तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आवाद कर नियमन करने वाले नियंता एवं इस जगत के प्रभु हैं। वे चेतन रूप सबके स्वामी तथा निराकार हैं। वे सभी आसक्तियों से रहित सभी देवों से पूज्य तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न हैं। वे सभी रूपों से रहित एवं कीर्तिवादि से शून्य हैं। वे वासना विहीन शुद्ध सर्वदोष रहित पिपासा वर्जित तथा शोक मोहादि से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित कुटस्थ तथा मोहवर्जित हैं। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप हैं। निष्कल परमेश्वर हैं और जागृत स्वप्न तथा सुषुप्त आदि अवस्थाओं से रहित तथा नाम रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष शांत स्वरूप देवादि देव हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारण भाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्ति स्वरूप सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम है। वे ज्ञान दृष्टि वाले कर्मेंद्रिय के लिए शून्य योग्य विज्ञान और परमाणु स्वरूप हैं। वे संसार से रहित तथा तेजस से भी वर्जित है। वे प्रकृष्ट ज्ञान के अप्राप्त तुरीय अवस्था में विद्यमान रहने वाले परमात्मा स्वरूप ब्रह्मा हैं। वे सभी के रक्षक एवं सभी के हंता हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, बुद्धि और धर्म से रहित हैं। वे हरि निराधार हैं, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव है। वे विकार वेदांतियों के द्वारा जाने योग्य भेद रूप इंद्रियातीत सर्व कल्याण प्रद और परम शुभ भूतेश्वर शब्द रूप रस स्पर्श और गंध इन 5 तन मात्राओं से रहित अनादि ब्रह्म हैं। वे योगियों के द्वारा सपुटित ब्रह्मेंद्र में अवस्थित में ही ब्रह्मा हूँ, ऐसे ही परिज्ञान मात्र हैं। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्र मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
दूसरा, भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप। सुनिए, भगवान हरि का मूर्त ध्यान रूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्य के समान जैसी आदित्य परवा संपन्न कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्ण है। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर एवं विशाल शंख सनिवृत्त हैं। हजार सूर्य के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से अविष्ट उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले हैं। वे विष्णु अपने हाथों में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से दीप्तिमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्रगामी देव कमल को धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं। समान स्कंद वाले तथा स्वर्ण भूषण को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे स्वर्णमय शरीर वाले विष्णु सुंदर हार शुभ अंगद बाजूबंद की वनमाला से अलंकृत हैं। वे श्रीवत्स कस्तुभी मणि धारण करने वाले एवं लक्ष्मी से वंदनीय तथा नेत्र जैसे शोभायमान है। वे अणिमादि गुणों से समृद्ध विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और सहारक हैं। वे मुनि देव तथा दानव सभी के लिए ध्यान गम्य अत्यंत सुंदर है। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यटन समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान है। वे सनातन अव्यव सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण देवादिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से शोभित है। वे दुख विनाशक पूजन मंगलमय दुष्टों के सार सर्वात्मा स्वरूप सर्वत्रगामी तथा ग्रह दोषों के निवारण है। वे दीप्तमान नखों से सम्मिलित तथा सुंदर सुंदर अंगुलियों से संपन्न जगत के शरण स्थल सभी को सुख देने वाले स्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत सुंदर चंदन से सलित सर्वदेव संवित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोगों के हितैषी सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्य मंडल से अधिष्ठ देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव जगत के धाता और मोक्षु के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ। ईश्वर का चिंतन्य वे हरि आत्मस्वरूप हैं। जो मनुष्य प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवीश्वर का ध्यान किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेश के कर्तव्य को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। इसके बाद वर्णाश्रम निरूपण के बारे में बताऊंगा। शिवजी ने कहा, हे हरे, हे केशहंता, हे माधव, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था आप मुझको उससे सुनाने कृपा करें। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्य को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्र महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग विचरण करते हैं मैं उस देश से धर्मादिक विषयों का वर्णन करता हूँ। आप सब सुने। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद, ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान है। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, सर्वत, सदात, पराशर, आव, स्तव, उष्णा, व्यास, कयासन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारिद और अंतरी के साथ मैं स्वयं हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य।
पुण्य की उत्पत्ति के हेतु है शास्त्र विहित निर्देश। शास्त्र विहित काल में, शास्त्र विहित उपाय में श्रद्धापूर्वक योग्य पात्र विद्या एवं तब से स्मृत ब्राह्मण को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म हैं। इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म पुण्य का उत्पादन समझना चाहिए। धर्म के उत्पादक इन हेतु का मुख्य फल परम धर्म योग चित्त वृत्ति निरोधक के द्वारा आत्मदर्शन आत्मा का साक्षात्कार ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए निर्देश आदि का कोई नियम नहीं है। चित्त वृत्ति निरोधक योग होने से यह होता ही है। चित्त वृत्ति निरोधक लिए विहित उपायों से उपाय के अनुष्ठान की संपन्ना में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभी धर्म के उत्पादक जिन हेतु का निर्देश किया गया है उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए परिषद धर्म सभा का सहयोग लेना चाहिए। यह परिषद वेदों एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेता वेद और धर्मशास्त्र का एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें प्रारंभ में 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यटन ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती है। गर्भाधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। गर्भ स्पंदन होने से पूर्व ही पुष्पन संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के 6ठे अथवा 8वें मास में सेवन तो त्रयन संस्कार होता है। संतानोपति के बाद जात कर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। चतुर्मास में निष्करण तथा 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। उसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज सुख तथा गर्भ सुहृत के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं संस्कार अमंत्रक होती हैं और विवाह संस्कार समंत्रक होती हैं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु।